हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये बेसिकली टॉपिक जो है ये 9th क्लास और 11th क्लास दोनों के लिए है। काफ़ी बच्चों की क्वेरी होती है इस टॉपिक में एक, तो आज हम उस क्वेरी को क्लियर करेंगे। और जो टॉपिक है हमारा वो है आज इक्वेशन ऑफ मोशंस ग्रेविटी के लिए। तो ग्रेविटी के केस के अंदर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू कब पॉजिटिव रखते हैं और कब नेगेटिव रखते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को अपने एक दो बेसिक को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। सेकेंड इक्वेशन है हमारी s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन है हमारी v² - u² = 2as। तो देखिए, आज का हमारा डाउट है कि हम किस कंडीशन के अंदर g की वैल्यू, जो ग्रेविटी की वैल्यू जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, किस में नेगेटिव लेंगे। बट वहाँ जाने से पहले हम एक बेसिक चीज़ को जान लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर कोई बॉडी है टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है तो हम उसे बोलते हैं मोशन। और जब टाइम के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो वो हमारा वेलोसिटी भी होता है, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, वहीं जब ये स्पीड हमारी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही होगी, सपोज करिए ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है या इसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में जो होगा हमारा एक्सेलरेशन होगा। वहीं पे अगर आपकी वेलोसिटी या स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर होता है हमारा रिटार्डेशन। उस कंडीशन में क्या होता है? रिटार्डेशन, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो है रिटार्डेशन। अब जब हम इन तीन जनरल इक्वेशन को यूज़ करते हैं कोई भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के केस में, तो वहाँ हम क्या करते हैं, जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, सो ध्यान रखना बच्चों, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी उस कंडीशन के अंदर हम जो एक्सेलरेशन की वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं पॉजिटिव। वो क्या रखते हैं? पॉजिटिव। वहीं जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या रखते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है उसे हम लेते हैं रिटार्डेशन, यानी कि उसे हम नेगेटिव में पुट करते हैं, उसे हम नेगेटिव में पुट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी को समझ आया हो। अब यही सेम चीज़ हमें अप्लाई करनी है ग्रेविटी के केस में। कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल आसान। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो अब जानते हैं, जो आप में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का डाउट होता है कि सर ग्रेविटी की वैल्यू किस केस में पॉजिटिव लेनी है, किस केस में नेगेटिव लेनी है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इन तीन इक्वेशन से, और जो हमने अभी थोड़ा रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन को डिस्कस किया वहाँ से। देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं, यानी ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड लग रही है। अगर हम देखें अभी तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है और अपवर्ड हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, क्या हुआ, एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जब ये अपवर्ड मोशन में गया तो विद टाइम इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, विद टाइम इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। तो जब विद टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उस केस में हम जो वैल्यू होती है यहाँ पे जनरल इक्वेशन में बात करें, ए की वैल्यू हमने क्या की थी, नेगेटिव। तो सेम यहाँ पे होगा, जी की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे, जी की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। वहीं अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं, ये छोड़ा, तो इसकी स्पीड या कहीं वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, इसकी स्पीड या वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। तो हमने यहाँ पे पहले ही जाना था कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आपकी स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो ए की वैल्यू हम
पॉजिटिव ले रहे थे। सेम केस यहाँ है, टाइम के रेस्पेक्ट में जब स्पीड और वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो उस कंडीशन में हम लोग जी की वैल्यू को भी पॉजिटिव लेंगे, जी की वैल्यू को भी पॉजिटिव लेंगे। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो हम जी की वैल्यू लेंगे, जी की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, और जब हम इसे नीचे ले फेंकेंगे तो यहाँ जो जी की वैल्यू लेंगे उसे हम पॉजिटिव लेंगे, उसे हम पॉजिटिव लेंगे। यानी फ्री फॉल की कंडीशन में ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, जी की वैल्यू पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, बट वहीं जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। आई होप ये आपको क्लियर हो। कुछ बुक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ जो फॉर्मूला है आपका v = u+gt या s = ut+gt², यहाँ पे ना सब में ये नेगेटिव का सिंबल होता है, नेगेटिव का सिंबल होता है। अब अगर आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये नेगेटिव हो तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उल्टा कर देना है कि जब हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वो पॉजिटिव होगी जी की वैल्यू, वहीं डाउनवर्ड होगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव, जी की वैल्यू नेगेटिव। आई होप कि ये वीडियो से आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।